ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। 3 दिन पूर्व माणक चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत करमदी रोड पर सर्राफा व्यापारी के साथ हुई 9 लाख की लूट की सनसनीखेज वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे लूट की रकम, अन्य सामान बरामद किया। नवागत एसपी अभिषेक तिवारी ने शुक्रवार सुबह प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। एसपी के निर्देशन में रतलाम पुलिस की टीम ने 3 दिन में ही लूट की इस वारदात का पर्दाफाश कर दिया। प्रेस वार्ता में 9 लाख की लूट का खुलासा करते हुए बताया कि लुटेरों की धरपकड़ के लिए 26 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। एसपी ने बताया, जांच में सामने आया कि अजय उर्फ अज्जू को उसके परिचित यशवंत उर्फ युग निवासी बालाजी नगर ने जानकारी दी थी कि उसके घर के सामने रहने वाला फरियादी प्रियेश शर्मा सोने चांदी का व्यापार करता है, जो ऑर्डर पर सोने चांदी के गहने बनाकर अपनी गाड़ी स्विफ्ट से चालक के साथ अकेला बाहर डिलीवरी देने जाता है और शाम को व्यापार करके वापस घर आते समय अपने साथ बड़ी मात्रा में नकदी लाता है। ये जानकारी मिलने के बाद इन लोगों ने रैकी की, किस हथियार के दम पर डरा धमकाकर पैसे छुड़ा सकते हैं। पुलिस के अनुसार योजना में कार्तिक उर्फ शेतु, सुनील उर्फ श्याम, तरुण कमल मोहित राजेश, विशाल कन्हैयालाल, कुलदीप दिनेश, नारायण रमेश, भावेश ललित शामिल हुए। एसपी ने पत्रकारों को जानकारी में बताया, इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक आरोपी कान्हा उर्फ जितेंद्र फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों से 7,68,000 रुपए, सोने के कंगन, पर्स, दस्तावेज के अलावा घटना में उपयोग में लाई गई 2 कार सहित मोटरसाइकिल, 2 देशी पिस्टल, मय 2 राउंड सहित 6 बांस के डंडों को जब्त किया। ये माणक चौक थाने से संबंधित एक घटना है। ये एक 31 तारीख की घटना रात्रि के लगभग 11:15 बजे की है, जिसमें एक माणक चौक थाना के अंतर्गत निवासी जो एक फरियादी हैं, उनके साथ एक लूट की घटना हुई थी। वो 4 व्हीलर से कहीं बाहर से अपने व्यापार से संबंध में बाहर गए थे और जब वापस लौट रहे थे तो 2 4 व्हीलर्स और 1-2 बाइक से कुछ बदमाशों ने इन्हें घेर कर इनकी गाड़ी से एक बैग निकाल लिया था, लूट कर ले गए थे, जो कि इनके द्वारा रिपोर्ट किया गया। और गंभीरता को देखते हुए इसमें तत्काल टीम्स बनाई गई थी। एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी और सीएसपी एवं 2 थाना प्रभारियों के साथ 26 कुल लोग थे, जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने लगातार इसमें 3-4 दिन मेहनत करके और कुल 12 आरोपियों को चिन्हित किया है, जिनमें से कि हम लोगों ने 11 को अभी तक गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इनमें से 11 अपराधियों में से कुछ का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो उनमें तरह तरह की अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी हम इनिशिएट कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुछ इलीगल आर्म्स का भी इन्होंने उपयोग किया है, तो वो कहाँ से सोर्स हो रहे हैं या उन्होंने उसको लेकर कैसे उनका मूवमेंट हुआ, उस पर भी, इन पहलुओं पर भी हम लोग कुछ एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं और आगामी दिनों में इसकी कार्रवाई भी शहर में आपको दिखेगी। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका बैकग्राउंड क्या है और ये क्या पढ़े लिखे हैं या पहले स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेज छोड़ दिया है, किस तरह के हैं? आप देखेंगे लगभग ये 20 से 25 साल का ही जो एक एज ग्रुप है। सभी 12 जो आरोपी हैं वो उसी एज ग्रुप के हैं, एवं इनका जो पुराना रिकॉर्ड भी देख रहे हैं तो ये इनमें से कुछ ने पढ़ाई कुछ समय पहले छोड़ दी है या कंप्लीट नहीं की, लेकिन ये लगभग इनमें से 8 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जो हम देख रहे हैं, जो 2017 में भी कई लोगों ने अपराध किए और तब से किए हुए। तो लगातार इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व है। इस कारण से इन सबको एक ग्रुप मानते हुए गैंग हिस्ट्री शीट भी इनका खोला है, जिससे कि न सिर्फ रतलाम पुलिस को बल्कि आसपास के जिलों को भी इनको एज अ ग्रुप ट्रैक करने में आसानी होगी और आगे भविष्य में ये कोई घटना ना कर पाए, इस पे हम कड़ाई से अंकुश रख पाएंगे। सर, ये प्लान किसका था? किसने बनाई थी लूट की घटना? मास्टरमाइंड कौन है इसमें? एक मेरे ख्याल से यशवंत नाम है। यशवंत नाम का एक व्यक्ति है जो फरियादी के घर के आसपास ही रहता था, जिसने उनके जो मूवमेंट्स को जज कर लिया कि ये कितने बजे अपने व्यापार के सिलसिले में निकलते हैं, कब इनके पास कुछ पैसा हो सकता है, या ये जनरली जाते हैं तो लौटते समय इनके पास पैसा होता है। इस तरह से उन्होंने जो रैकी कहते हैं वो रैकी की इन पे वॉच रखा और जिस दिन की घटना है उस दिन ये सुबह से ही इन पे वॉच रख रहे थे और लौटते समय, जब ये रात्रि का समय है, तो सुनसान सड़क पे एक जगह देखकर इन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया। पहले रिपोर्ट के आधार पर ये लूट की घटना सामने आई थी, परंतु इसमें क्योंकि 5 से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें डकैती संबंधी धाराएं भी बढ़ाई गई हैं, आर्म्स एक्ट की भी धाराएं बढ़ाई गई हैं और उनके हिसाब से ही इसमें कोर्ट में प्रकरण पेश किया जाएगा, कार्रवाई की जा रही है। घोड़ा रूट से खराब हो रही फसलें और अन्य समस्याओं को लेकर शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कुछ किसान घोड़े पर सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। इस दौरान रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए किसान कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। रैली के आगे कुछ किसान घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे।
किसानों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और बाद में कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर अभिषेक गहलोत को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि घोड़ा रोज की संख्या प्रदेश में बहुत अधिक मात्रा में हो गई। ये किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद कर रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। घोड़ा रोज के अचानक रोड पर आने से कई एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। ज्ञापन में मांग की गई कि तत्काल प्रभाव से घोड़ा रोज की समस्या को खत्म करने की योजना बनाई जाए ताकि खेती किसानी बच सके। ज्ञापन में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा बिजली के कनेक्शन के लिए किसानों द्वारा 2 वर्ष पूर्व जमा कराए गए रुपए के बावजूद सौर ऊर्जा कनेक्शन नहीं देने की बात भी कही। कांग्रेस नेताओं ने बताया, क्या कुछ आंदोलन आज विरोध प्रदर्शन कैसा क्या मांग की? आज रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र से किसान लोगों को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं, अफीम, मेथी, मटर, प्याज, जो बड़ी उपजाऊ फसलें जो तैयार हो गई है, घोड़ा रोज जो नीलगाय का नाम दे रखा सरकार ने, उसकी वजह से हजारों से लाखों की तादाद में संख्या हो गई उनकी, और वो फसलें पूरी बर्बाद कर रहे हैं। किसान पूरी रात फसलों को बचाने के लिए घोड़ा रोज भगाने में लगा रहता है, और काफ़ी गुस्सा भी है किसानों में। इस बात को लेकर आज प्रशासन से हमने एक किसानों का दल मिला है आज कि साहब या तो घोड़ा रोज मिटा दो या किसानों को मिटा दो, क्योंकि अगर देश का अन्नदाता है और उसको आप अन्नदाता कहते हो और देश का पेट भरता है, और वो पूरी रात घोड़ा रोज को भगाने में, और इतनी उपजाऊ फसलें जब उनकी नष्ट होती है तो वो आंसू के रोता है बेचारा किसान। तो इसको हटाने के लिए आज ज्ञापन दिया। अगर ये लड़ाई खत्म नहीं हो तो हम प्रदेश लेवल तक इसको लड़ेंगे। आज हम जो किसान घोड़ा रोज से लगातार परेशान है, हम सब किसान घोड़े को लेकर साथ में आए हैं। प्रशासन को अवगत कराने आए हैं कि अगर 2-4 साल में स्थिति नहीं सुधरी तो अन्न भी खाने को नहीं मिलेगा। आज हम जिले के किसान प्रशासन के द्वारा सरकार तक इस माध्यम से बात पहुंचाने आए हैं कि अगर घोड़ा रोज की खत्मा नहीं हुआ तो फसलों पर जो एक आफत आई हुई है वो आफत मुसीबत बन जाएगी, और आने वाले समय में जो खाने को गेहूं है वो भी नहीं मिल पाएगा। घोड़ा रोज पूरी फसलों को नष्ट कर देता है, और नष्ट उस हिसाब से करता है जितनी खाता नहीं, उससे 2 गुना वो नष्ट करके चला जाता है। ये झुंड के रूप में आते हैं और एक ही रात में पूरे 10 बीघा, 20 बीघा या 40 बीघा का खेत हो पूरा सफाया करके चले जाते हैं। अभी भी कुछ घटना हुई थी ट्रेन को, और ये मतलब आप बता दूं, मेरे जिले में कम से कम 15 से 20 किसानों की मौत इन घोड़ा रोज के कारण हो गई है, जो रात को निकलते हैं, अचानक से आते हैं और गाड़ियों को ठोकर मार देते हैं। शहर की ध्वस्त होती सफाई व्यवस्था से रहवासी त्रस्त हो गए। सफाई करने पहुंचे सफाई कर्मी स्वयं गड्ढा खोद कर चले गए, जहां अब गंदा पानी एकत्रित होने लगा। मामला रेल नगर का है, जहां सीवरेज का पानी रहवासियों के घरों में घुस रहा है। हालत इतने बद से बदतर है कि निगम अधिकारियों ने नाली की जगह गड्ढा करवा दिया, जहां अब गंदा पानी बीमारी की नई मुसीबत बन गया। रहवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया, नाम है आपका और कहाँ रहते हो और क्या समस्या है? मेरा रामकुमार लोट नाम है मेरा, 25 रेल नगर में रहता हूँ मैं। नगर निगम यहाँ पीछे गड्ढा कर चली गई है, नाली बना नहीं रही है, तो लोगों के घरों का पानी पूरा हमारे घर में आ रहा है। वो गंदगी इतनी हो रही है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ खेलना मिलना, गाय ढांडे भी गिर जाते पीछे गड्ढे के अंदर, और पूरे घर के दोनों रूम के अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों के सेफ्टी टैंक वगैरह इनका पानी हमारे घर में। आपके यहाँ जो नाली थी कहाँ तक जा रही थी, क्या हुआ उसका? नाली पूरी बनी हुई थी, पर नगर निगम ने ध्यान दिया नहीं, जिसके कारण लोगों ने घर ऊंचे बनाए, तो नाली पूरी गंदी हो गई है। अब नगर निगम ने गड्ढा खोद दिया है पूरा, तो पूरा पानी वहाँ गड्ढे में आकर इकट्ठा हो रहा है, और अब हमारे घर में आ रहा है वो। क्या नाम है आपका? मेरा शारदा लोट है। कहाँ रहते हो और क्या समस्या है आपकी? रेल नगर में रहते हैं सर, और हमारे घर में क्या पानी भरा हुआ, पीछे का पानी, पूरी कॉलोनी का पानी पीछे के आ जाता है नाली का, और अपने घर में पानी भरा, 2 रूम पानी भरा सर। आपने इसकी शिकायत करी है किसी को? कर दी सर, हमने वहाँ पे भोपाल तक करी है। क्या बोले शिकायत का, क्या निराकरण हुआ? बोलता हाँ करते कोई आता ही नहीं सर ये, और 10 फीट का गड्ढा भी कर दिया उधर पीछे नगर निगम। किसने करा? नगर निगम, JBC आई थी, वो करके चले। अभी आपने वापस शिकायत करी? हाँ अभी करी सर, परसों के दिन ही। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ अभी। आपका? मेरा नाम मंटूला। क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ पर? परेशानी ये पानी भरा, मच्छर खाते हैं, पानी आए दिन निकालते हुए भरा रहता है, डाबरा पूरा को।
तो इसकी शिकायत आपने कहीं की है? अरे करियो, टैंकर पानी ले गए लेकिन कुछ भी नहीं बोलते, टाइम लगेगा। तो पानी से क्या हो रहा है? आपके घरों में घुस रहा है? कहाँ घुस रहा है? मच्छर आपसे घर में घुस रहा है। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी के 75वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव उनके घर पहुंचे। गुरुवार देर शाम मुरलीधर राव ने वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मत कोठारी को जन्मदिन की बधाइयां दी और पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक चर्चा भी हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के साथ भाजपा के तीनों विधायक चेतन काश्यप, डॉक्टर राजेंद्र पांडे और दिलीप मकवाना भी हिम्मत कोठारी के आवास पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। भाजपा के कमल पुष्प अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी का अभिनंदन भी किया गया। रतलाम पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव को जब वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी के जन्मदिन की जानकारी मिली तो वे शाम हिम्मत कोठारी से मिलने उनके आवास पहुंच गए। यही नहीं, उनके साथ रतलाम शहर विधायक चेतन काश्यप और जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे भी हिम्मत कोठारी के आवास पर पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बाद में राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी भाजपा कार्यालय पहुंचे और दीनदयाल जी उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया। शहर के प्राचीन अमृत सागर तालाब में फैल रही जलकुंभी को निगम प्रशासन एक निजी कंपनी को मोटा आवंटन का ठेका देकर साफ करवा रहा है। तालाब के अंदर उत्तरी मुंबई से लाई गई एक्वेटिक बेड हार्वेस्टर मशीन ने जलकुंभी हटाना शुरू कर दी। 2 करोड़ 90 लाख की मशीन उपलब्ध कराने वाली मुंबई की कंपनी 10 साल तक मशीन का संचालन और मेंटेनेंस करेगी, लेकिन 1 माह से अधिक समय होने पर भी काम में लापरवाही ही नजर आ रही है। अमृत सागर तालाब के मशीन जलकुंभी निकालकर बाहर फेंक रही है, जहां खड़ी जेसीबी मशीन उठाकर दूसरी तरफ फेंक रही है, लेकिन जलकुंभी उठाने में लापरवाही होने से जलकुंभी फिर तालाब में पहुंचकर बहने लगी। अब सवाल तो यह है कि यदि इसी तरह से लापरवाही रही तो तालाब से जलकुंभी कब तक मुक्त होगी, ये संदेह के घेरे में है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम।